हाय हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आपने फर्स्ट टू फोर्थ पार्ट देख लिया होगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है। अमीर डैड सिखाते हैं लोग खुद के लिए छोड़ के सबके लिए काम करते हैं। टैक्स पे करके गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, वो उस कंपनी के लिए काम करते हैं जहां वो नौकरी करते हैं, बैंक का मोटेज दे के बैंक के लिए काम करते हैं। ये सब इसलिए होता है क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है। स्कूल हमें एम्प्लॉयज बनाना सिखाता है, एम्प्लॉयर नहीं। जो आप पढ़ते हो वही आप बनते हो। अगर आपने साइंस पढ़ा है तो डॉक्टर, मैथ पढ़ा है तो इंजीनियर, जो आपने पढ़ा है वही आप बने। मुसीबत का बात तो यह है कि इसमें छात्रों का कुछ भला नहीं हो पाता है, क्योंकि वो नौकरी और बिजनेस के बीच में उलझ कर रह जाते हैं। जब भी कोई पूछता है कि आपका क्या बिजनेस है, तब आपको ये नहीं बोलना है कि मैं एक डॉक्टर हूँ या एक बैंकर हूँ, क्योंकि ये आपका प्रोफेशन है, बिजनेस नहीं। कहने का ये मतलब है कि आप जो भी करते हो उसे अपना बिजनेस बनाइए, नौकरी नहीं। अपना सारा उम्र दूसरे के लिए काम करके उसे अमीर बनाने के लिए वेस्ट ना करें, बल्कि खुद का जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए काम करें। बहुत से लोगों को एहसास बहुत लेट से होता है। उनका हाउस का लोन उनका जान ले रहा है, फिर उन्हें लगता है जिसे वो एसिड समझने का गलती कर रहे थे वो एक्चुअली कभी एसिड था ही नहीं। जैसे उन्होंने कार ली, उससे जुड़े तमाम खर्चे लाइबिलिटीज बन गया। उन्हें पूरा करने के लिए नौकरी जरूरी है। अभी आपका सेफ जॉब आपके हाथों से निकल गया, उनका मुसीबत स्टार्ट हो जाता है। इसलिए हम एसिड कॉलम में इतना जोर दे रहे हैं, ना कि इनकम कॉलम पर। यही फाइनेंशियल सिक्योर होने का तरीका है। आप कितना अमीर है ये जानने के लिए सही तरीका नेटवर्क इसलिए नहीं है क्योंकि जब भी आप अपना एसिड को बेचते हो तो उस पर भी टैक्स लगता है। आपको उतना पैसा नहीं मिलता जितना आप सोचते हो। आपके बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग जितना भी आपको पैसा मिलेगा उसमें भी टैक्स देना पड़ेगा। ये वीडियो कभी आपको सलाह नहीं देगा कि आप अपना नौकरी छोड़ दो। आप अपना नौकरी करते के साथ एसिड भी खरीदिए। एसिड से मेरा मतलब सही एसिड, असली में एसिड। मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि आप एक कार लीजिए, क्योंकि वो मेरे नज़र में एसिड यानी संपत्ति नहीं है। जैसे ही आप उसे चलाना स्टार्ट करते हो वो अपना कीमत का 25% खो देता है। किस तरह का एसिड खरीदना चाहिए, कुछ एग्जाम्पल देते हैं। ऐसा बिजनेस में इन्वेस्ट करें जहां आपका मौजूदगी जरूरी ना हो, दूसरे लोग आपके लिए काम करें, क्योंकि आप वहां पर ज़्यादा वक्त देंगे तो वो बिजनेस नहीं नौकरी होगा। दूसरा है रियल एस्टेट में पैसा लगाएं। तीसरा, स्टॉक और बॉन्ड खरीदिए। जब भी आप स्टॉक एसिड खरीदिए तब अपना पसंद का चीज़ों में पैसा लगाएं, क्योंकि आपका मन होगा तभी आप उस पर ध्यान दे पाएंगे। आपका रुचि होगा तो अच्छा से समझ पाएंगे। एक पैसा भी जो आप कमाते हैं उसे वेस्ट होने ना दें। अपना पैसा को गुलाम मान के चलिए जो आपके लिए काम करे। आप लग्जरीज खरीदना चाहते हो, शौक से खरीदिए, कोई बड़ी बात नहीं है। ये मत भूलिए कि अमीर और मिडिल क्लास में यही सोच का फर्क होता है। जहां मिडिल क्लास पैसा आते ही लग्जरीज में खर्च करेंगे, वही अमीर लोग अंत में खरीदेगा। आप नौकरी छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकते हैं। आप खुद से सवाल पूछिए, आप अगर नौकरी छोड़कर बैठ जाते हैं तो कितना दिन आपका गुजारा चलेगा। आप अगर फाइनेंशियल लिबरेट नहीं है, आपने सारा उम्र सिर्फ सैलरी के भरोसे काटी है, एसिड के बदले सिर्फ लाइबिलिटीज पाली है, यानी कि आपका जिंदगी में बहुत चुनौती है। सिर्फ नेटवर्थ के भरोसे आपका काम नहीं चल सकता। नेटवर्थ बताता है कि आपके पास कितना पैसा है। ये गैराज में पड़ा पुराना कार के रूप में ही क्यों ना हो, ये कार आपका काम का हो या ना हो। जबकि वेल्थ का मतलब है आपके पास जो पैसा है उससे और कितना पैसा कमा रहे हो। आप अचानक से नौकरी छोड़ते भी हो, आपका एसिड्स आपका सारा खर्चा कवर कर लेगा। आई होप आपने ये पार्ट समझ लिया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।